पेरिस पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं की स्टैंडिंग 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा SH1 में यह स्वर्ण पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में भारत का यह पहला पदक है। आपको बता दें कि अवनी को ये जीत इतनी आसानी से नहीं मिली। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। आइए जानते हैं अवनी के संघर्ष की कहानी, उनके माता पिता की ज़बानी। आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, उस सारे देश के लिए ये गर्व की बात है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे लिए और पूरे देश के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि उसने मेहनत की और मेहनत का आज सुखद परिणाम मिला। तो जो अभी 2 बार गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, ये पूरा जो सफ़र है अवनी का वो कैसा रहा, एक बार बताइए अगर आप शोटेज में बताओ तो। अवनी का 2012 में कार एक्सीडेंट से कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया था। उसके बाद उसको आसान तरीके से मैं बताऊं तो उसको सामान्य परिस्थितियों में लाने के लिए शूटिंग शुरू की थी, जिसमें उसने धीरे धीरे स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया और अपनी एक्सीलेंस शो की और आज वो इस मुकाम पर है। अच्छा, अभी उनसे बातचीत हुई, किस तरह की बात की, कितने खुश थे वो जो पहली बार मेडल के बाद आपसे बात हुई? वो बहुत खुश थी और अपने आने वाले मैचों की तैयारियों के लिए प्लान कर रही थी। उसका 1 तारीख और 3 तारीख को और मैच है। अच्छा, अभी जब वो घर आएंगी तो क्या लगता है, किस तरह से स्वागत करोगे उनका? हम उसके अभी तो कोई प्लान नहीं किया, लेकिन हम उसके लिए एक वेलकम पार्टी आयोजन करेंगे। अच्छा, उनको क्या मतलब ज़्यादा चीज़ें पसंद है, बुक्स पढ़ना या ऐसी कोई हॉबीज़ होती है स्पोर्ट्स के अलावा? स्पोर्ट्स के अलावा उसको किताबें पढ़ना, टीवी और मूवीज़ देखना पसंद है। अच्छा, अभिनव बिंद्रा की जो बायोग्राफी उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। हाँ, तो फिर बाद में उन्होंने शूटिंग शुरू किया, तब उसको पढ़ा था। हाँ, जब वो शूटिंग शुरू की थी तो हमने उसको लाके दी थी, थोड़ा शूटिंग के बारे में जानकारी मिले, फिर उन्होंने पढ़ी थी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाए तो सबसे ज़्यादा उनको जो सपोर्ट अगर फैमिली में से रहा है तो आपका ही रहा? सभी का रहता है, पूरी फैमिली हेल्प करती है। बच्चा हमारा है तो फैमिली तो हेल्प करती है और उसके अलावा कोचेज, स्कूल टीचर्स, सभी का सपोर्ट रहता है। मतलब पढ़ाई में क्या करके रखा है? पढ़ाई में उसने इसी साल लॉ किया है। अच्छा, कंप्लीट कर लिया जी। यानी कि स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान? हाँ बिल्कुल, वो अपने टाइम में स्कूल के टॉपर्स में थी वो। मतलब अभी पूरे देश भर में कई ऐसे गांव शहरों में ऐसी लड़कियां जो वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, कई जो पहुंच नहीं पाती है, या क्या चाहते, किस तरह से उनको सपोर्ट मिलना चाहिए घर परिवार से भी? कोई भी लड़की अपने जिस भी फील्ड में वो तैयारी करती है, अगर पूरी लगन से, मेहनत से और फोकस होकर तैयारी करे तो वो भी अवनी की जैसे सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। महज 12 साल की उम्र में अवनी लेखरा की जिंदगी उस समय बदल गई जब एक दुर्घटना के चलते उन्हें पैरालिसिस का शिकार होना पड़ा और चलने के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ गया। लेकिन अवनी ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का ठान लिया। दुर्घटना के महज 3 साल बाद ही अवनी ने शूटिंग को अपनी जिंदगी बनाया और महज 5 साल के भीतर ही अवनी ने गोल्डन गर्ल का खिताब हासिल कर लिया। अवनी ने लगातार दूसरे पैरालंपिक में स्वर्ण जीत कर इतिहास तो रचा ही, साथ ही भारत की सबसे कामयाब शूटर भी बन गयी। ओलंपिक हो या पैरालंपिक, भारत की किसी भी महिला एथलीट ने 2 स्वर्ण नहीं जीते हैं। लेकिन जहां एक तरफ देश की बेटियां भारत का नाम रोशन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज देश की बेटियों के जो हालात हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। वे आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन उनके साथ होते दुष्कर्म के मामले भी देखे जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है, ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।